कामयाबी की एक मिसाल है कि जितना गुड़ पाओगे उतना ही ज़्यादा मीठा होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक साल पहले की बात है, मेरे छोटे भाई की शादी थी। बारात से वापस आए तो रात को कुक से रब्ता किया, भाई सुबह वलीमा है और आपने खाना बनाना है और खाने की तैयारियां कैसी चल रही हैं। कुक ने हमें अपने पास बुलाया और कहा कि भाई कल का तो मैंने किसी और का ऑर्डर पकड़ा हुआ है, कल तो मैं आपका खाना नहीं बना सकता, लिहाजा मेरी और आपकी कमिटमेंट परसों की हुई थी। तो हम परेशान हो गए, भाई ये तो बड़ा काम ख़राब हो गया। उस दिन अचानक से नए कुक से रब्ता किया और हमारा जो मेन्यू था उसमें से कई चीज़ें हमें स्किप करनी पड़ी। तो ज़हनी टेंशन भी हुई, मेन्यू भी ख़राब हुआ। जो लोगों से हमने मतलब कहा हुआ था ये चीज़ें बनेंगी वो ना बना पाए। तो ये वाली जो मेरी मुश्किल थी मैंने वकास जमील साहब से शेयर की कि सर कोई ऐसी सर्विस किसी इदारे की तरफ से होनी चाहिए कि मैं मसरूफ़ हूँ और मेरे जैसे बहुत से लोग मसरूफ़ होते हैं शादी गमी पर, वो इदारा उस पूरे इवेंट को ऑर्गेनाइज़ करें, मैनेज करें। मतलब कि खाने की चीज़ें परचेज़ करने से लेकर तकसीम करने तक, खिलाने तक। तो एक साल पहले हम इस पर डिस्कशन करते रहे हैं। तो अब वो जो एक साल पहले हमने सोचा कि इस तरह की एक तंजीम, एक इदारा होना चाहिए, वो अब वजूद में आ चुका है। उसका नाम है ब्लू फ्लेम। और अभी मैं आपकी मुलाकात करवाता हूँ वकास जमील साहब से। इन्होंने इस इदारे और इस सर्विस को शुरू किया है जो कि बड़ा ज़बरदस्त है और आपको भी जान के बड़ी खुशी होगी। यही जो आप बात कर रहे थे ना, जब आपके उस वलीमे पे मैं भी इन्वाइटेड था, तो हुआ ये कि मैं आपको पूरी स्टोरी सुनाता हूँ, ये तो थोड़ी सी मिस कर गए कि इन्होंने हमें चूँकि पहले बता छोड़ा था कि हमें आपको हम ये चीज़ें खिलाएँगे, मेन्यू ये होगा, फ़लाँ चीज़ें होंगी। हम बड़े खुश होकर गए थे वहाँ पे। लेकिन जब वो टोटल नहीं, चलो कुछ चेंज था मेन्यू, तो मैंने इनसे बाद में कहा कि ये क्या हुआ। तो उन्होंने मुझे फिर बताया कि हमारे साथ ये हुआ था कि अचानक हमारे जो बावर्ची हमारा कुक था उसने हमें कहा कि आपका तो मुझे ऑर्डर याद नहीं है और लिहाजा हम मैनेज नहीं कर सकते। तो मुझे बड़ा अजीब लगा। और ज़ाहिर सी बात है कि एक शादी वाले घर में हम 2-3 माह पहले तैयारियां शुरू कर देते हैं, परचेजिंग करनी, कपड़े ख़रीदने, मेहमानों को इनवाइट करना, कार्ड बनाना। तो ये सारी चीज़ें अपनी जगह पे, लेकिन जो अल्टीमेट खाने का दिन है, जो वलीमे का दिन है, जो शादी का दिन है, उसे हमने बेहतर से बेहतरीन अंदाज में चलाना होता है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा होता है, ये होता क्या है कि बाज़ औक़ात जो है ना वो हम इतने बर्डन काम को होता है, इतने लोग में अफरादी क़ुव्वत कम हमारी होती है, इसलिए मिस मैनेज हो जाता है। बाद औक़ात वो चीज़ें सही मैनेज नहीं हो पाती, शादी हाल का मसला बन जाता है। और बाद औक़ात वहाँ पे जो है ना वो खाना अच्छा नहीं मिलता, कुल्फ़ा अच्छा नहीं मिलता, या कोई भी चीज़, मतलब अभी मैं डिटेल में बताऊंगा आपको। तो वो सारी चीज़ों पे जब हमने इसको एक रिसर्च किया, जब इसे स्टडी किया, तो मैं ये बुनियाद बेसिकली ये बने थे। लेकिन फिर बाद में भी कुछ ऐसे इवेंट हुए तो हमें लगा कि एक ऐसा इदारा या ऐसी कोई मैनेजमेंट सर्विसेज होनी चाहिए जहाँ पे हम अपने दोस्तों को, अपने हल्का अहबाब को, या जितनी भी कम्युनिटी हमारे इर्द गिर्द मौजूद है, या कसूर, लाहौर, यहाँ पे जो लोग बसते हैं, उनको हम एक ऐसी सर्विस फराम करें, इनके एक इदारा हो जो कि उनकी तमाम ज़रूरियात शादी की जो हैं वो सब प्रोवाइड करे। उनको मतलब कि उनके मेहंदी का इंतज़ाम करे, उनके वो वलीमे का इंतज़ाम करें, उनकी बारात में जो जितनी भी इक्विपमेंट, जो चीज़ें, गाड़ी वगैरह जो भी है, उनको मैनेज करके दे। तो अल्हम्दुलिल्लाह सर, उसी को हमने बुनियाद बनाकर ब्लू फ्लेम मैनेजमेंट सर्विसेज के नाम से एक हमने कंपनी बनाई और वो 3 माह से एक्टिव है और अल्हम्दुलिल्लाह वो आपके इवेंट्स को ऑर्गेनाइज़ कर रही है। अभी डिटेल से आपको बताएंगे कि वो कैसे काम करती है। मुझे ये बताइए, जो आपका इदारा है ब्लू फ्लेम इवेंट मैनेजमेंट सर्विसेज, ये किस किस चीज़ की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं आप? अच्छा सिद्दीक़ साहब, बात ये है कि आपने इसमें एक लफ्ज़ को गौर से देखिए कि वहाँ पे कि इवेंट मैनेजमेंट, तो बेसिकली हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट नहीं इस तरह का है। हम मतलब कि आपको मालूम है कि यहाँ पे जो एक ट्रेडिशनल काम करते हैं, रात को कह दिया अपने बावर्ची को और सारी चीज़ें परचेज़ लगे रहते हैं परचेज़ करने के लिए, और कोई ना कोई कमी रह जाती है। तो जैसा कि आजकल देखिए कि जितना तेज़ दौर जा रहा है, तो हर चीज़ रेडीमेड हम करते हैं जी, रेडीमेड मिल जाए और चीज़ें हमें हमारे ऑन स्पॉट और ऑन डोर मिलें, मतलब हमें ज़्यादा खपना ना पड़े। तो हमने इसी को मद्देनज़र रखा
और हमारे दोस्तों ने, मैं और मेरे जो मेरे पार्टनर्स हैं, हमने मिलके एक इसकी बुनियाद डाली कि चूँकि सिर्फ ये मुख्तस नहीं शादी के लिए, चाहे इसमें आप अपने कोई भी शादी का प्रोग्राम है, कोई आपकी बर्थडे पार्टी है, कोई इवेंट किसी का, कोई सालगिरह है किसी की, या कोई वहाँ पे जो होती हैं बिल्कुल, मतलब आप कह सकते हैं, या जो कोई मतलब कि अगर खुदा ना खासा कोई आपकी फौतगी होती है तो वहाँ पे आपको चीज़ें चाहिए होती हैं। और तो सारी चीज़ें, मतलब कि आप समझ लीजिए कि आपने कोई अच्छा सा प्रोग्राम करवाना है और आप चाहते हैं कि हम इसको यूनिक करें, बेहतरीन अंदाज में पेश करें, तो चूँकि आपको तो उतना मालूम नहीं ना होता किस तरह इसको हमने डेकोरेटर की चीज़ें करनी हैं, कहाँ कहाँ चीज़ें मंगवानी हैं, आपको बहुत टाइम चाहिए। लेकिन अब जब आप एक बंदे से कॉन्टैक्ट करते हैं तो हमारे पास सारी सर्विसेज ऑन कॉल मौजूद होती हैं। हम तो सबको हम एक ही दफ़ा अरेंज करके विद इन आवर्स, मतलब कि आप हमें कहते हैं तो हम चंद घंटों में आपको पूरी डिटेल बता देंगे कि भाई आपका ये एक्सपेंडिचर है, आपके ये चीज़ें होंगी और आपका ये मतलब हम इसको आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो और यूनिक चीज़ें होंगी, मतलब ये नहीं कि आपको बहुत बेहतरीन चीज़ें मिलेंगी, ताकि जिन लोगों को आपने बुलाया होता है अपनी शादी पे और अपने इवेंट पे, ताकि आपको लोग आके तारीफ़ करें और आपकी चीज़ को अच्छा कहें। तो ज़ाहिर सी बात है कि जब आप खर्चा करेंगे तो आपका वो जो चीज़ है वो यूनिक हो जाएगी और लोग उससे मुतासर भी होंगे और आपका नाम भी निकल आएगा। लिहाजा इसलिए ये जो इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है आपको बेहतर से बेहतरीन सर्विस फराहम करेगी, ताकि आपके जो इवेंट्स हैं उनको अच्छा बनाया जा सके। सर ये बताइए कि आप ये सर्विस जो है पूरे डिस्ट्रिक्ट कसूर में दे रहे हैं या कसूर डिस्ट्रिक्ट के अलावा भी प्रोवाइड कर रहे हैं? ये जो सर्विसेज हैं हमारी, ये हमने स्टार्ट किया था कसूर से ही, चंद इलाकों से, लेकिन जैसे ही हमारे दोस्तों को मालूम हुआ हमने कुछ फंक्शंस किए हैं तो रिस्पांस बड़ा अच्छा आया है। लोगों ने समझा कि वाकई ही कोई चीज़ हमें यूनिक मिलती है और ख़र्चा भी उतना ही होता है जितना आम शादी पे होता है या किसी फंक्शन पे होता है, तो सिर्फ चीज़ें अच्छी हो जाती हैं। तो इसलिए अब हमें कसूर से भी और ऑल ओवर द कसूर हमने ये पूरा ये नेटवर्क फैला दिया है। सर मुझे बताइए कि मेन्यू और वेन्यू कैसे डिसाइड करते हैं, कस्टमर की नीड को देखते हुए या आप कोई अपना प्लान देते हैं? होता ये है कि हमारे पास जो आता है, कस्टमर आता है, तो उसका बजट तो बहुत कलील होता है, लेकिन उसमें वो सहूलियात बड़े अच्छे मेन्यू की मांग रहा होता है। या भी एक मिसाल है कि जितना गुड़ पाओगे उतना ही ज़्यादा मीठा होगा। तो हम फिर देखते हैं कि इसकी पहुंच बजट कितना है, तो फिर हम उसके बजट के हिसाब से पहले मरहले में हम देखते हैं कि शादी हाल का जो सिलेक्शन है वो किस तरह हो। एक बंदा 70 रुपये पर हेड बर्दाश्त कर रहा है, तो एक बंदा है जो 150 रुपये भी दे देता है, तो 70 वाले को 70 वाला हाल ही देना पड़ेगा। बाज़ दफ़ा कस्टमर्स मेन्यू लेके भी आते हैं कि हमने ये जो है डिशेज़ हैं ये रखनी है, तो ये आप पर हेड की भी बात हो जाती है कैसे देंगे, या ऐसे कह लेते हैं कि इतने बंदों का आप कितना मैक्सिमम हमारा खर्च आएगा। सर आप पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहेंगे अपनी कंपनी की तरफ से, इस इदारे की तरफ से, जो आप सर्विसेज फराहम कर रहे हैं? कि इसमें हम ये कर रहे हैं कि एक तो कोई शादी का फंक्शन हो या कोई अल्लाह ना करे कोई गमी का कोई फंक्शन हो, तो उसमें जो मुतल्लिकीन होते हैं तो वो तो मसरूफ़ होते हैं इंतज़ामात में, मेहमानों को जो है उनको डील करने में। तो ये हम सर्विसेज इसीलिए दे रहे हैं कि जो जिनके घर में कोई शादी है तो वो बिल्कुल जो है आज़ाद हो जाएं किसी भी किस्म के इंतज़ाम से। मोहतरम सामीन, आज इन दो भाइयों से मुलाकात करके बहुत अच्छा लगा। इसलिए शादी हो या गमी हो, कोई दीनी प्रोग्राम हो या सियासी प्रोग्राम हो, हम मसरूफ़ होते हैं और हमारी मसरूफियात की वजह से ना तो मेहमानों को हम टाइम दे पाते हैं और ना खाने की क्वालिटी दे पाते हैं। आपको चाहिए कि आप एक बार इस कंपनी की सर्विस ज़रूर लें। अगर आपको अच्छा लगे तो फिर आप इनके साथ मुस्तकिल चलें।